नमस्कार, सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। दोस्तों, एक व्यक्ति एक बार सत्संग सुन रहा था। उसने सुना कि जो कर्म तुमने किया है उसका फल तुम्हें भोगना ही होगा। ये सुनकर व्यक्ति ने संत से कहा कि अगर मुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही है तो सत्संग सुनकर क्या फ़ायदा। तो संत ने उसे एक ईंट की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसे उठाकर छत पर ले जाकर मेरे सिर पर फेंक दो। तो व्यक्ति ने कहा, ऐसे करने से तो आपको बहुत चोट आएगी, आपको दर्द भी होगा। ये सुनकर संत ने उस व्यक्ति को एक रुई का ईंट के भार के बराबर गट्ठा बनाकर दिया। कहा, इसे ले जाकर मेरे सिर पर यदि फेंकते हो तो क्या मुझे चोट आएगी? व्यक्ति ने कहा, नहीं। तो संत ने कहा, बेटा, यही सत्संग का फ़ायदा है कि हमें अपने कर्मों का भार हल्का महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि भगवान हर पल हमारे साथ है। दोस्तों, इस कहानी का भाव यही है कि यदि हम परमात्मा के साथ रहने का, उनके संग रहने का अभ्यास करते हैं तो हमें जीवन की परीक्षा पहाड़ से राई के समान अनुभव होगी। तो इसी प्रेरक कहानी के साथ आइए सुनते हैं पहला सेगमेंट। हंसते हुए चेहरों का ये मतलब कदापि नहीं कि इनके जीवन में दुखों की गैर हाजिरी है, बल्कि इनके जीवन के अंदर वो क्षमता है कि ये किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना हंसते हंसते कर सकते हैं। इसी प्रकार से सब्र में भी वो ताकत है कि जो दूसरों की बुनियाद को हिला सकती है। तो हम कदापि ये न समझें कि हंसते हुए और मुस्कुराते हुए व्यक्तियों के जीवन में परेशानी नहीं है, बल्कि हम आज से ये अपने मन में दृढ़ संकल्प ले लें कि परेशानियों के अंदर भी हमें मुस्कुराना है, जिससे कि हमारे जीवन में क्षमताओं की हाजिरी बनी रहेगी और हम खुश रहेंगे। ओम शांति। दोस्तों, कहते हैं कि सरोवर एक ही है, हंस मोती चुगता है और बगुला मछली, सिर्फ सोच का फर्क है। ठीक इसी प्रकार इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हमें किनके आसपास रहना है, किनके साथ रहना है, ये हमें खुद डिसाइड करना है। हमें अच्छाई में से बुराई उठानी है या बुराई में से अच्छाई उठानी है, ये हमारी चॉइस है। अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करना है या बुराइयों को धारण करना है, ये भी हमारी ही चॉइस है। इसलिए मित्रों, कुछ भी चूज़ करने से पहले एक बार विचार ज़रूर कीजिएगा। इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं आगे की ओर। ओम शांति। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा मस्तिष्क हमेशा मजबूत रहे, लेकिन ब्रेन हेल्थ के लिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक सिंपल याद रखने का फॉर्मूला, कहिए बी फॉर बैलेंस इन लाइफस्टाइल। नींद, भोजन, व्यायाम में संतुलन, संतुलित जीवन शैली। आर रिलेशनशिप, जब हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं तो हमारा मन खुश होता है, मस्तिष्क मजबूत होता है। ए एक्टिव लर्निंग, ब्रेन को सक्रिय रखें, कुछ नया सीखें, लिखते रहें, मुस्कुराते रहें। आई इनर पीस, मेडिटेशन करें, योग करें, सकारात्मक सोचें, अफर्मेशंस लिखें। और एन यानी नो हार्मफुल हैबिट्स, किसी भी तरह के हानिकारक पदार्थ का उपयोग न करें, एंजाइटी से बचें, तनाव को दूर रखें। तो हो गया ना, बी फॉर बैलेंस इन लाइफस्टाइल, आर फॉर रिलेशनशिप्स, ए फॉर एक्टिव लर्निंग, आई फॉर इनर पीस, एन फॉर नो हार्मफुल हैबिट्स, नो टेंशन। ओम शांति। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कहने से कठिन सुनना होता है और सुनने से कठिन समाना होता है, लेकिन सबसे कठिन होता है सब कुछ भूलकर सामान्य रहना। और मित्रों, सामान्य रहने में ही जीवन का सुख समाया है। लोगों से प्रभावित होकर, उनकी बातों से प्रभावित होकर
हम अपने ही मन का सुख, चैन, सुकून, शांति खो देते हैं। कई बार मन में ये ख्याल आता है कि अपने मन को शांत करने में तो कितना समय चला जाता है, लेकिन डिस्टर्ब करने में केवल 1 सेकंड लगता है। और सच कहूँ तो समझदार व्यक्ति वही है जो सभी बातों के बीच में रहकर अपने मन को, अपने चित्त को शांत रखकर चलता है। तो मित्रों, शांत रहें, खुश रहें। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। आप बच्चों से पूछते हैं कि सपोज आपका एक एग्ज़ाम है और आपने बहुत पढ़ाई की हुई है और बस एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आप सब कुछ भूल गए, ब्लैक आउट हो गया, कुछ याद नहीं आ रहा है। तो इतने में ही ये भाई साहब आए और इन्होंने कहा कि जी एग्ज़ाम पेपर लीक है और 500 रुपये में मिल सकता है। तो आप में से कौन है जिसको अब पता नहीं चल रहा है कि मैं अब क्या करूं, बिकॉज अब याद कुछ नहीं आ रहा है, पूरे साल पढ़े, अच्छी तरह पढ़े, लेकिन अब ब्लैंक आउट हो गया। तो आप में से कौन है जो एग्ज़ाम पेपर को खरीद लेंगे 500 रुपीज़ में? अबाउट 8-9 ऑफ यू खरीद लेंगे। तो आपने पढ़ा लेकिन अब आपको एग्ज़ाम नहीं आ रहा, आप खरीदोगे कि नहीं पेपर को? आप भी खरीद लोगे, ओके। सो आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई की थी और पेपर भी मिल गया और आपने खरीद लिया और आपके 90% मार्क्स भी आ गए, ठीक है, वेरी गुड, गिव देम अ बिग हैंड। अब इतना सिर्फ हो गया कि उसके बाद ये भी बात लीक हो गई कि एग्ज़ाम पेपर लीक आउट हो गया, ठीक है, और आप में से 1-2 थे जिन्होंने एग्ज़ाम पेपर नहीं खरीदा था और अब ये एग्ज़ाम दोबारा होगा। तब मुझे बताओ कि आप लोगों में से जिन्होंने पेपर को खरीद लिया था उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा जब दोबारा एग्ज़ाम देने जाओगे? नॉट गुड, क्योंकि आपको सबने अच्छी पढ़ाई की थी लेकिन फिर भी आपने पेपर खरीद लिया। और आपको एक्चुअली कोई भी पर्सन जब लास्ट स्टेज पे होता है तो एंग्जाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, राइट, लेकिन उस वक्त अपने आप को होल्ड करके आगे जाना पड़ता है। तो आपने एग्ज़ाम पेपर खरीद लिया, उसके बाद अब कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने नहीं खरीदा था और जाके एग्ज़ाम दे दिया और मे बी आपके 60% आए, अब दोबारा आप वो पेपर देने जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा? बहुत अच्छा हो। तो ये एक और पर्सनालिटी टाइप हो गया जिसको कहते हैं कॉन्शियस। मतलब आपका कॉन्शियस जागृत है कि नहीं है, और अगर जागृत है तो बार बार आप यही डिसीजन लेंगे, नहीं जागृत है तो धीरे धीरे जाके जैसे कि ये डल होता जाएगा। सो ये कुछ पर्सनालिटी टाइप्स हैं, जैसे कि एमिएबल होना, मतलब कि लोग आपको लाइक करें, आप वार्म हो, केयरिंग हो फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए। और या फिर आप ऐसे इंसान हो कि जो कि बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंगर में आ जाते हैं, तो न्यूरोटिक। तो ये पर्सनालिटी टाइप्स बचपन में ही बन जाते हैं। तो लेकिन अगर आप अवेयर हो, कोशिश करो तो आप आगे जा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अपने आप को इतना व्यस्त कर लें कि नफरत, घृणा, दुख, दर्द, पछतावा, इन सब के लिए समय ही ना बचे। क्योंकि जो व्यक्ति खाली बैठा रहता है वो सबसे ज़्यादा दुखी होता है पास्ट की बातों को सोच सोच कर। और रियली यही होता है, खाली बैठकर मनुष्य या तो पास्ट का चिंतन करता है या भविष्य की चिंता, जबकि दोनों ही हमारे कंट्रोल में, हमारे वश में नहीं है। तो मित्रों, जो हमारे वश में है ही नहीं उसके बारे में सोचकर क्या फ़ायदा, बल्कि अपने वर्तमान में रहें, अपने वर्तमान के बारे में सोचें। यदि वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएंगे तो भविष्य अपने आप श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। इसलिए मित्रों, समय को व्यर्थ नहीं करना है, वर्तमान में रहना है। जैसे दुनिया में कई चक्र है, ऋतुओं का चक्र है और दिन रात का चक्र है, पूनम और अमावस्या का चक्र है, मास चक्र कहते हैं। इसी तरह जीवन एक काल चक्र है। इस काल चक्र में हम सब मनुष्यात्माएं अपना पार्ट बजाते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, और जब हम इस काल चक्र में पूरी तरह से फंस जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, परमात्मा मनुष्यात्माओं को
अपने कर्मों के, खुद के और दुनिया के बारे में ज्ञान देकर पुनः जीवन में सुखी होने का, खुश रहने का रास्ता दिखाते हैं। ये परमात्मा का कर्म है। इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं कि परमात्मा भी खुद कर्मों से मुक्त नहीं है। भले उसको कर्म फल भोगना नहीं पड़ता, हमारे जैसे शरीर के साथ उनका कर्म नहीं होता है, फिर भी वो अपने ड्यूटीज जैसे निभाते हैं, वैसे हम सभी को भी इस दुनिया में अपने ड्यूटीज निभानी है। ज्ञानी भी अपने कर्म करते हैं, अज्ञानी भी कर्म करते हैं, लेकिन अज्ञानी कर्म में लिप्त होकर कर्म करते हैं, कर्म में बहुत सारी आसक्ति रखते हैं, फल की इच्छा रखते हैं, जिसके कारण दुख में फंस जाते हैं। लेकिन भगवान हमें इस दुनिया के दुख की दलदल से बाहर निकलने के लिए भी ज्ञानी बनकर सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए कर्म मनुष्यात्मा को ज्ञानी होकर भी करना है, उसी को ज्ञान योगी या कर्म योगी कहते हैं। दोस्तों, कहीं बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी थी कि साहब, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका है सिर्फ वही जिंदा है। तो मित्रों, ये ख्याल आ रहा था कि इस धरा पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में परीक्षाएं नहीं हैं, बातें नहीं हैं, चैलेंजेस नहीं हैं, लेकिन फिर भी हर एक का जीवन जीने का ढंग अपना अपना है। कोई सबके बीच में रहते हुए भी खुश है, तो कोई रोकर अपना समय बिता रहा है। ये तो जैसे वही बात हुई कि सागर की लहरों में कोई तो उन लहरों का आनंद लेता है, तो कोई घबराता है, रोता है, चिल्लाता है। लेकिन ये बात भी तो सत्य है ना, हमारे घबराने से, रोने से वो लहरों का आना तो बंद नहीं होगा ना मित्रों। तो लहरों का आनंद लेते रहें, आगे बढ़ते रहें, सफल जीवन का आनंद लेते रहें। मित्रों, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।